नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसमें संविधान की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो नंबर हमारा 3rd होगा। इसमें 25 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो लगातार सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, एमटीएस आदि के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने अब तक आपके लिए 75 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो बाकी आपने हमारे 2 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन 2 वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होते हैं, बी ऑप्शन है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी ऑप्शन है उसका अपना लिखित संविधान है, डी ऑप्शन है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर डी बिल्कुल नहीं होगा। सी भी ऑप्शन गलत है, उसका अपना लिखित संविधान है, ये ऑप्शन भी नहीं है क्यों माना जाता है। इसका बी ऑप्शन भी गलत है, उसे 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा ए, उसका राज्य यानी कि राज्य अध्यक्ष के चुनाव होते हैं इसलिए भारत को गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक राज्य के रूप में माना जाता है, देश के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ऑप्शन है आपके राज्य, ए ऑप्शन आपका राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी ऑप्शन है एक राज्यों का संघ और सी ऑप्शन है भारतवर्ष और डी ऑप्शन आपका एक महासंघ राष्ट्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल नहीं होगा, एक महासंघ राष्ट्र। सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, भारतवर्ष भी नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत है, एक राज्यों का संघ, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, राज्य एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ। इस प्रकार वर्णित किया है भारत के संविधान ने भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया। अब आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन है आपके 41वां संशोधन, बी ऑप्शन आपका 42वां संशोधन, सी ऑप्शन आपका 43वां संशोधन और डी ऑप्शन आपका 44वां संशोधन के द्वारा। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, 43वें संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं जोड़ा गया और ए ऑप्शन भी गलत है हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, 42वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना को अंगीकार किया गया यानी कि लिया गया? ऑप्शन है आपके ए आयरलैंड, बी ऑप्शन है आपका यूएसए, सी ऑप्शन आपका कनाडा और डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं लिया गया है। सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि कनाडा से भी नहीं लिया गया है। बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि यूएसए भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है आपके ए संविधान, बी ऑप्शन आपका संसद और सी ऑप्शन है संसद और राज्य विधानसभाएं और डी ऑप्शन आपका हम लोग अर्थात जनता। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, संविधान नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत है, संसद भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, संसद और राज्य विधानसभाएं। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, हम लोग अर्थात जनता भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं है। ए ऑप्शन आपका न्याय, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन आपका वयस्क मताधिकार और डी ऑप्शन है स्थिति की समानता। आपको बताना है इसका राइट आंसर। आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल नहीं है, यानी कि न्याय का तो उल्लेख है, भारत का भी उल्लेख है भारत की संविधान की प्रस्तावना में, स्थिति की समानता का भी उल्लेख है भारत की प्रस्तावना में, लेकिन सी ऑप्शन गलत है, यानी कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है भारत की संविधान की प्रस्तावना में, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे पूछा गया था किसका उल्लेख नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है कि यानी कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। इसमें नहीं पूछा था, आपको ध्यान रखना है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे नहीं पूछा जाता, आप उसमें लगा दे दो टिक की यानी कि किसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। किस देश से ली थी। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन आपका यूके, सी ऑप्शन आपका कनाडा और डी स्विट्जरलैंड। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, यूएसए नहीं है, बी ऑप्शन भी गलत है, यूके नहीं है, डी ऑप्शन भी गलत है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा कनाडा। कनाडा से भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आपका यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड और डी कनाडा। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है, यानी कि भारत संविधान के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, कनाडा के संविधान से नहीं लिए गए हैं, सी ऑप्शन भी गलत है, स्विट्जरलैंड से भी नहीं लिए गए हैं और बी ऑप्शन भी गलत है, यूनाइटेड किंगडम भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा हमारा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10 और सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है हमारा 12। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, 10 भी गलत है, सी भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार किस रूप में करता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका राज्यों का संघ, बी ऑप्शन आपका अर्थ संघीय, सी ऑप्शन आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और डी ऑप्शन आपका एकात्मक राज्य। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, एकात्मक राज्य ये ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है और इसका बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि अर्थ संघी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन राज्यों का संघ के बारे में के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका 18, बी ऑप्शन आपका 22 और सी ऑप्शन आपका 16 और डी ऑप्शन आपका 12। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, 18 नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है हमारा और डी ऑप्शन भी गलत है, 12 भी नहीं है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन है आपके सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी ऑप्शन आपका समाजवादी और सी ऑप्शन आपका धर्मनिरपेक्ष और डी ऑप्शन आपका संघीय।
आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसका प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन भी नहीं है हमारा, बी ऑप्शन भी नहीं है। सी नहीं है क्योंकि इसका उपयोग तो किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन संघीय इसका प्रयोग नहीं किया गया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। आपको ध्यान रखना है इसमें नहीं पूछा गया है किसका प्रयोग नहीं किया गया है। आप लोग गलती करते हैं कि इसमें आप लगा देंगे धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया तो आप सी ऑप्शन टिक कर देंगे, ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी ऑप्शन आपका समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, और डी ऑप्शन आपका सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, और बी ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन आपका यहाँ शिफ्ट हो गया है, इसे देखना है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी यानी कि सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को ये कहा जाता है क्या, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। आपको याद रखना है इसका, बहुत ये लगातार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 395, बी ऑप्शन आपका 396, सी ऑप्शन आपका 398, डी ऑप्शन आपका 399, 399। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, 399 भी नहीं है, सी ऑप्शन भी गलत है, 398 भी नहीं है, और बी ऑप्शन भी गलत है, 396 है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है। क्वेश्चनों को घुमा घुमा के पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका यूएसए, बी ऑप्शन है कनाडा, और सी ऑप्शन आपका न्यू एसएसआर, और डी ऑप्शन आपका आयरलैंड। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यूएसए नहीं है, कनाडा बी ऑप्शन भी गलत है, और सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि न्यू एसएसआर भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। आपको बताना है, 3 प्रकार की संघ सूचियाँ होती हैं, आपको बताना है संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके ए 47, बी ऑप्शन आपका 66, और सी ऑप्शन है 97, और डी ऑप्शन आपका 100। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, बी ऑप्शन भी गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि 100 भी नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा 97, यानी कि सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की संघ सूची में 97 विषयों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में एकल नागरिकता यानी कि नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन आपका यूएसए से, सी ऑप्शन आपका कनाडा से, और डी ऑप्शन आपका फ्रांस से। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि कनाडा के संविधान से भी नहीं ली गई है, और बी ऑप्शन भी गलत है, यूएसए के संविधान से भी नहीं ली गई है। यूएसए में तो ड्वेल यानी कि 2 देशों की नागरिकता ले सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि इंग्लैंड से हम इंग्लैंड के संविधान से सिंगल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ए ऑप्शन आपका न्याय का, बी ऑप्शन आपका एकाधिकार का, और सी ऑप्शन आपका प्रतिष्ठा की समानता का, और डी ऑप्शन आपका वयस्क मताधिकार का। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा
ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, एकाधिकार का नहीं है, इन सब और इसका तो इन सब और सी ऑप्शन भी नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, इसमें नहीं पूछा था, उल्लेख नहीं है। न्याय का उल्लेख है, एकाधिकार का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, इसमें नहीं ऑप्शन पूछा था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी की एग्जाम में, आपको ध्यान से टिक करना है, किसी भी ऑप्शन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है आपके ए राज्यों का संघ, बी ऑप्शन आपका महासंघ, सी ऑप्शन आपका एकात्मक राज्य और डी ऑप्शन है राज्य मॉडल। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई मॉडल नहीं है। सी ऑप्शन भी आपका गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि महासंघ नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ए ऑप्शन, यानी कि भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। ये एसएससी की एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन आपके हैं, ए ऑप्शन है राज्य मंडल, बी ऑप्शन आपका राज्य संघ, सी ऑप्शन आपका महासंघ और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका सी ऑप्शन तो नहीं होगा और इसका हमारा ए ऑप्शन भी गलत है। राज्य मंडल तो कोई मंडल है नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी राज्य संघ। भारत को वर्णित करता है राज्य संघ, राज्यों का संघ के बारे में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और बी ऑप्शन आपका समाज के सभी वर्गों के लोग द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, सी ऑप्शन आपका भारत की जनता और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। आपको बताना है इसका राइट आंसर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन भी गलत है, यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व सभा यानी कि संविधान सभा, और डी ऑप्शन भी गलत है, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? भारत की जनता। भारत की जनता के द्वारा भारत का संविधान अपना प्राधिकार को प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर हमारा सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान ने शुद्ध केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? आपको बताना है संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है। इसका ऑप्शन है आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और बी ऑप्शन आपका कनाडा, सी ऑप्शन आपका यूनाइटेड किंगडम और डी ऑप्शन आपका फ्रांस। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्रांस। सी ऑप्शन भी गलत है, यूनाइटेड किंगडम भी गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है, कनाडा। इसका राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से संघीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? आपको बताना है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ऑप्शन है आपके 16वें संशोधन के द्वारा, बी ऑप्शन है 7वें संशोधन और सी ऑप्शन आपका 42वें संशोधन और डी ऑप्शन है 43वें संशोधन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर तो डी बिल्कुल नहीं होगा, 7 तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ए ऑप्शन भी गलत है, यानी कि 16वें संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके ए आयरलैंड, बी ऑप्शन आपका यूएसए, सी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। आपको इसका राइट आंसर बताना है।
तो इसका राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल नहीं होगा और सी भी गलत है, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन गलत है। आयरलैंड से तो हमारा राज्य के नीति सिद्धांतों को लिया गया है, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। यूएसए, यूएसए के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, यानी कि इससे यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आपका आयरलैंड, सी ऑप्शन आपका दक्षिण अफ्रीका और डी ऑप्शन आपका फ्रांस। तो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, फ्रांस। सी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन भी गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम लिया गया है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी आयरलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। अब आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।